बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि अगले महीने दिसंबर 2022 में इंस्पेक्टर बलूचिस्तान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस लिहाज से ये पेपर बहुत अहम है। काफ़ी जो ईडियम्स हैं और जो एब्रीविएशन हैं वो रिपीट हो सकते हैं। जो आने वाला पेपर है उसमें अगर आप लोग इस पेपर को तसल्ली से थ्रू आउट देख लें तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सकता है इस पेपर के ज़रिए आप पेपर हल करने का। इसका मेथड जो आप लोगों को तो इंशाल्लाह पहले ही से पता होगा, क्योंकि हमने पहले भी बलूचिस्तान पुलिस के लिए एक पेपर हल किया है। और इस पेपर में ये पेपर जो है ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हो रहा है और इंस्पेक्टर BS 16 बलूचिस्तान पुलिस। और इस पेपर में इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। टोटल मार्क जो हैं वो 100 और ये जो पास्ट पेपर हुआ था 5 अगस्त 2019 में और टाइम जो अलाउड है वो 3 आवर्स। इसका जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन 20 ड्यूरेबल मेजर टू कंट्रोल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स। जो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक के जो ये चारों थ्रेड्स हैं इनका आप लोगों के मेजर्स लिखने हैं। इन चारों के 20 जिन सवाल को आप करना चाहते हो इनमें से एक करना है आप लोगों को। जिसको आप करना चाहते हैं उसके 20 आपको मेजर लिखने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसके। जो इसमें है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है, इंक्रीज ट्रेंड ऑफ वेगर ऑन स्ट्रीट। ये पेपर थोड़ा साफ नहीं है मगर इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को इस पेपर के ज़रिए क्लियर कर लूँगा। मुकम्मल जितने भी होंगे आप लोगों को क्लियर पढ़ाऊँगा इसका। और नंबर जो इसका और तीसरा है वाटर क्राइसिस है और चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर वाटर क्राइसिस को ले लें, इसके अगर हमें 20 मेजर लिखने हैं, कैसे लिखने हैं इसके, जो किस तरह हम वाटर क्राइसिस जो इसमें यानी कि पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है जो साउथ एशिया में तकरीबन 2025 तक सबसे ज़्यादा किल्लत पाकिस्तान को वाटर का, तो इसके लिए क्या इक़दाम करना चाहिए था कि हम इस मसले को हल कर लें। इसका यह है कि नंबर 1 आप लोगों को यह लिखना पड़ेगा कि डैम बनाने चाहिए और वाटर ज़्यादा ये जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके मुख्तलिफ जो और पहलू हैं उस पर एक एक करके 20 इस तरह लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन मीनिंग्स एक्सप्लेन एनी 15 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। जो ये 18 ईडियम हैं टोटल, इनमें से हमको 15 यानी कि 15 के एक्सप्लेन करने हैं या मीनिंग लिखने हैं। तो इंशाल्लाह हम 18 कर लेंगे। पिछले पेपर में हमने 18 किया था, तो आप इस पेपर और वो पिछला पेपर जो है उन दोनों पेपर को आप अगर देख लें, काफ़ी ईडियम इंशाल्लाह इस बहुत ज़्यादा ईडियम इन दोनों पेपरों से लेकर रिपीट होंगे। 100% आप लोगों को इसमें से आने वाला जो पेपर है उसमें ईडियम मिलेंगे। तो उस पेपर को मैं वो भी कर लूँगा, उसमें इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी देख लें अगर आप लोगों ने देखा नहीं है। तो नंबर 3 पे है अटेम्प्ट एनी 20 ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन। इसमें आप लोगों को 20 एब्रीविएशन लिखने हैं। ये जो एक एब्रीविएशन है 1 नंबर का है और इसका 20 के 20 अब ये टोटल 24 हैं। हम इंशाल्लाह 24 के 24 कर लेंगे, मगर आप लोगों को 20 लिखने हैं। जो पिछले पेपर था उसमें भी इसी तरह 24 थे और उस पेपर में हमने सारे किए थे और इस पेपर का भी हम सारा एब्रीविएशन कर लेंगे। अगर आपको इतना आपने तैयारी नहीं किया है तो ये दोनों पेपर आप देख लें, आपके एब्रीविएशन इंशाल्लाह काफ़ी एब्रीविएशन क्लियर होंगे। जो रिपीट वाले एब्रीविएशन अक्सर रिपीट होते हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग सिलेक्ट वन बेस्ट ऑप्शन। ये MCQs बेस्ड है और इसके जो टोटल तकरीबन 15 क्वेश्चन हैं ये MCQs हैं और ईच यानी कि कैरी कर रहा है मार्क 2 मार्क कैरी कर रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को एक एक करके जिसका सही ऑप्शन है वो बताऊंगा। अगर करंट अफेयर हैं हम इसी जो अभी जो मौजूदा हैं वो भी आपको बताएंगे। नंबर 1 पे है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये 2019 का पेपर था, तो इसका सही ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीद, मगर इसका अभी जो चल रहा है DGISI वो नदीम अंजुम है। आप लोगों को नदीम अंजुम याद करना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। और नंबर 2 है, हु इज़ द करंट स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू। जो 2019 का स्टेट मिनिस्टर था, तो ये पेपर 2019 का है। वैसे ही ए ऑप्शन जो होगा इसका सही असद उमर, मगर अभी जो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू है, वो फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर एक की, और ये है अभी फ़िलहाल इसाक डार चल रहा है। और नंबर 3 पे एक बात इधर याद कर लें कि जी ये है रेवेन्यू और यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसाक डार है, और FBR का वो अलग है। और नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ न्यूली बिल्ट सवाद एक्सप्रेस वे। ये जो सवाद का एक्सप्रेस वे 2019 में न्यूली बिल्ट हुआ था, तो इसका नंबर 3 का सही ऑप्शन C है 81 किलोमीटर। और नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 20 टेस्ट विकेट्स। जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग किया, जो तेज़ तरीन विकेट जिसने विकेट लिया था 30 तरीन 200 में पूरा किया था, वो कौन सा बॉलर था वो टेस्ट में। नंबर 4 पे B ऑप्शन सही है, यासिर शाह। और सवाल नंबर पार्ट नंबर 5 है, PM इमरान खान डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एंड कन्वर्जन ऑफ 30% व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिक कार बाय द ईयर। ये थोड़ा साफ नहीं है मगर मैंने इसको अच्छी तरह चेक किया है और मैं आप लोगों को इसी तरह पढ़ाऊँगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो 30 है। 2030 तक 30% व्हीकल जो होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। PM इमरान खान जो फार्मर PM इमरान खान था उसने बोला था कि 2030 तक हम 30% जो कार होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पे कर लेंगे। और 6 है, विच बैंक अप्रूव 145 मिलियन फॉर द लो कॉस्ट हाउसिंग इन पाकिस्तान। वो कौन सा बैंक था जो इसने अप्रूव किया था 145 मिलियन लो कास्ट हाउसिंग यानी कि बहुत सस्ते घर बनाने के लिए अप्रूव किया था। तो वो इसका 6 का सही ऑप्शन B है, वर्ल्ड बैंक। और 7 वर्ल्ड बैंक B जो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। और 7 पार्ट नंबर 7 का है, वो बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन इन वे टू ईरान। जो ईरान का पाकिस्तान का जो ईरान से एम्बेसडर था, वो सफ़ीर था, वो पहला वुमेन कौन था? राफत मसूद। ए ऑप्शन सही है 7 का। और 8 है, विच पाकिस्तानी टीचर हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2019। जो 2019 का पाकिस्तान का जो वो कौन सा जो टीचर था वो इसका नाम डेडिकेट हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो प्रेस है अवार्ड के लिए, उस टीचर का नाम क्या है? तो सवाल नंबर 8 का सही ऑप्शन B है, अहमद सियाह। B ऑप्शन इसका सही है। जो टीचर था पाकिस्तानी टीचर था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ था उसका नाम। और 19 है, ऊ टुक ओथ फ्रॉम जस्टिस आसिफ सईद कोसा खान। आसिफ सईद कोसा खान से किसने ओथ लिया था? तो इसका सही ऑप्शन A है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। और नंबर 10 पे है, जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा विल रिटायर ऑन। जस्टिस आसिफ सईद कोसा जो रिटायर हुआ था
वो इसका डेट पूछ रहा है, तो उसका अब C10 का C ऑप्शन सही है 21 दिसंबर 2019। और 11 ऑप्शन नंबर 11 है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा टोक ओथ ऑन, जो ओथ लिया था उसने कब लिया था, तो इसका सही ऑप्शन 11 का सही ऑप्शन बी है 18 जून 2019। एंड 12 नंबर का है आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीएम इमरान खान फेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू, जो पीएम इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर बना था तो उस पहला जो इसका विजिट था वो कौन सी कंट्री में किया था, तो 12 का सही ऑप्शन है सऊदी अरबिया का, इसका पहला विजिट था तो सऊदी अरबिया में किया था। नंबर जो 13 है ऑप्शन 13 और सी फेक पैसेंजर बस सर्विस वाज लॉन्च नवंबर 2018 ऑन द रूट बिकम बिटवीन काशगर एंड देश, जो पैसेंजर बस था एक काशगर से यानी कि कौन से सिटी तक बाई बस गया था, तो वो लाहौर से काशगर तक। इसका सही 13 का सही ऑप्शन है बी। यासिर शाह इज़ ब्रोकन ईयर ओल्ड, यानी कि यासिर शाह का वो कितने ईयर ओल्ड जो बॉलर है यासिर शाह, इसकी उम्र कितनी साल है जिसने 200 विकेट लिए थे, तो यासिर शाह का जो एज है 14 नंबर का 38 एज है। और 15 नंबर का ऑप्शन है पाकिस्तान एंड IMF हैव रीच ऑन द एग्रीमेंट फॉर द बेल आउट पैकेज अंडर द एक्सटेंड फंड फैसिलिटी फॉर, जो एक IMF पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था बेल आउट पैकेज फंड का, तो वो कितना इसकी लागत कितनी थी, तो 15 का सही ऑप्शन है बी $6 बिलियन 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट थी। तो मज़ीद इसके हम दूसरे हिस्से को भी आप लोगों को, इसका सवाल नंबर 2 है जिसमें से हमें 15 ईडियम करने हैं। ये ईडियम हमने सारे इकट्ठे करके उसका जो मीनिंग्स या एक्सप्लेन वो आपको एक एक करके हम समझाएंगे, और इसमें आप जो ईडियम हैं वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जितने भी हैं वो सारे हम कर लेंगे। वैसे तो इसमें 15 करने हैं। और सबसे जो पहला ईडियम है कैच बिटवीन टू स्टूल, इसका जो मीनिंग है फेल ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, और जो यानी कि फेल ड्यू टू डिफ़िकल्टी यानी कि फेल होना मुश्किलात की वजह से चूज़ करना दो जो सोर्स हैं एक जैसे, यानी कि मुतबादिल जो दो सोर्स हैं उनमें फेल होना चूज़ डिफ़िकल्टी आपको मुश्किलात पैदा होना उसको चूज़ करने के लिए। और नंबर 2 ईडियम है, दूसरा ईडियम कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मीनिंग जो है वेरी एक्सपेंसिव और टू एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, यानी कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसको इस ईडियम इस्तेमाल होता है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। और नंबर 3 पे क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, और इसका जो मीनिंग है टू नॉट थिंक अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक और सिचुएशन अंटिल यू हैव टू फाइनली, इसके यह है कि आप किसी भी यानी कि टॉपिक हो या तो किसी भी सिचुएशन हो, इसके लिए सोचना, इसके बारे में सोचना आपके लिए पॉसिबल है जब तक वो आप फाइनली नहीं करोगे, उस तक फाइनल नहीं करोगे उस तक सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए। ब्रिज यानी कि एक ब्रिज को आप क्रॉस करोगे तो आपको फ़ायदा होगा ना। अगर किसी भी ब्रिज आपको पास करने से पहले आप बोलोगे ये करूँगा वो करूँगा, शायद आपसे ये ब्रिज पास ना हो। तो इस चीज़ को आप याद कर लें कि किसी अगर आपका टॉपिक है या सिचुएशन है उसको पूरा करने के बाद सोचना चाहिए, इसको पहले सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नंबर 4 पे है क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क।
ये तो बहुत ही मशहूर इडियम है कि जब किए पर पछताने का कोई होत नहीं, जो यानी कि जो अगर आपके दूध गिर गए हैं तो अभी रोने का क्या फ़ायदा है। तो वो आपके रोने की वजह से वो दूध वापस तो जग में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से इसका मीनिंग होता है फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन। जो काम पहले से हो चुका है उसमें परेशान होने की कोई फ़ायदा नहीं, ज़रूरत नहीं। क्रॉसिटी जो नंबर 5 है, क्रॉसिटी किल्ड द कैट। इसका नंबर 5 का मीनिंग है सेड टू वार्न समवन, नॉट टू आस्क टू मैनी क्वेश्चन अबाउट समथिंग। किसी को वार्न करना के किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो नहीं करना, किसी को धमकी देना या कि वार्न करना। इसका क्रॉसिटी किल द कैट। नंबर 6 पे है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर जो हीडियम है वो बहुत ही स्पेशली या अक्सर ऐसे वगैरह में यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो कट कॉर्नर यानी कि किसी चीज़ के कॉर्नर को कट करेंगे तो वो शॉर्ट होगा ना, बहुत लेंथी चीज़ है तो उसके आप कॉर्नर वगैरह कट करके उसको छोटा बनाओगे। तो इसका मीनिंग है टू डू समथिंग इन द ईजीएस्ट चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे। जो किसी काम को आप बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट या सस्ता तरीन तरीके से या तेज़ तरीन तरीके से आप किसी काम को कर रहे हो तो इसके लिए इस्तेमाल होता है कट कॉर्नर। तो कोई काम आप कर रहे हो तो बोलता है कट द कॉर्नर, यानी कि किसी काम को करने के बहुत लेंथी काम को नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत जल्दी से ताकि हो जाए। तो नंबर 7 पे है कट द मास्टर्ड, टू रीच और सरफेस द डिज़ायर स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस। यानी कि किसी अगर किसी चीज़ पे या पहुंचना या किसी यानी कि डिज़ायर है या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उस पर पहुंचना। और दलील एडुकेटिंग, इसका मीनिंग है समवन हु प्रिटेंड इन द आर्गुमेंट और डिस्कशन टू अगेंस्ट एन आइडिया और प्लान दैट ऑर्डर टू मेक पीपल डिस्कस एंड कंसीडर इट मोर डिटेल। ड्यूअल एडुकेटिंग का मीनिंग है या किसी यानी कि किसी चीज़ के लिए प्रिटेंड करना यानी कि पेशगोई करना, वो जो आर्गूमेंट है या डिस्कस है किसी आइडिया के अगेंस्ट जो अतः के बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इसके लिए बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 9 पे है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैचड। इसका मीनिंग है समवन शुड नॉट डिपेंड ऑन समथिंग होप्ड फॉर अनटिल ही और शी नो फॉर सर्टेन दैट इट विल हैपन। यानी कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैचड, यानी कि जो समवन शुड नॉट डिपेंड ऑन, किसी को यानी कि किसी पर डिपेंड ऑन नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए जब तक वो पूरी तरह एफंड नहीं होता है। तो नंबर 10 पे है डोंट गिव अप द डे जॉब। नंबर 10 वाला डोंट गिव अप द डे जॉब का यूज़ फॉर टेलिंग समवन दैट यू डू नॉट थिंक दे आर वेरी गुड एट समथिंग। ये यूज़ होता है किसी के लिए कि वो समवन दैट यू डू नॉट थिंक दे आर वेरी गुड समथिंग। ये किसी को यानी कि ये इस्तेमाल ये इडियम यूज़ होता है ये किसी के लिए कि वो हर चीज़ में अच्छा नहीं है। और नंबर 11 का है डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। ये बहुत ही बेहतरीन इडियम है। डोंट मेक, इसका मीनिंग है डोंट मेक एवरीथिंग डिपेंड ऑन वन थिंग सोर्स।
डोंट मेक एवरीथिंग डिपेंड, यानी कि किस जितने भी चीज़ें हैं वो एक ही सोर्स पर उनको डिपेंड नहीं करना। और यानी कि मुख्तलिफ अज्जा आपका एक है, तो आपने जितना भी आपके सोर्स हैं वो आपने एक ही चीज़ पे डिपेंड किए हैं, तो इसका आपको अपना सोर्स मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करना चाहिए। आपने सिर्फ एक ही या बंदे या कि इंसान पर डिपेंड किया है, भाई ये है तो है ज़िंदगी, ये नहीं है तो नहीं है। या तो किसी काम के लिए आप बोलोगे ये काम मेरा गया तो मेरा ज़िंदगी गया, तो यानी कि एक चीज़ पर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर हैग्स इन वन बास्केट, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें, अगर ये नौकरी आपका गया तो दूसरा मिलेगा, अगर ये टेस्ट पास हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरा टेस्ट दे के आप पास कर लोगे, इसी टेस्ट आते जाएंगे। ये इसलिए से बहुत एक अच्छा मोटिवेटिव एडियम है। नंबर 12 पे है ड्रास्टिक एटम कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर, जिसका मीनिंग है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस कैन ओनली बी रिसॉल्व बाय द इक्वल एक्सट्रीम एक्शन। जो बोलता है कि बहुत इंतहाई हालात होंगे, जो इंतहाई हालात होंगे वो सोल्व होंगे इंतहाई एक्शन इक्वल, जो इंतहाई इक्वल, जो जितना भी आपका मुश्किलात होंगे तो इतना भी आपका मिन्नत होगा या तो एक्शन होगा वो उसको सॉल्व कर सकता है। अगर आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है तो आपको मिन्नत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तब भी वो सॉल्व होगा, नहीं कि आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और आप मिन्नत कम कर रहे हैं तो इसका इस तरह सॉल्व नहीं होगा। और नंबर 13 पे है एलवेल्स एज लिफ्ट द बिल्डिंग, इसका मीनिंग है द शो हैज़ ओवर एंड इट्स टाइम टू गो होम, यानी कि एक शो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी घर जाने का वक्त है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नंबर 14 है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग है एवरी बैड सिचुएशन होल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गुड। जो आपके साथ बुरा हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपके साथ ज़रूर एक अच्छा भी होगा। अभी आपको वक्त बुरा चल रहा है तो इसके बाद आपका अच्छा वक्त भी आएगा। अभी हर एक अमल का एक रद्द अमल होता है, इस तरह आपको ये कि एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर जो मुश्किल है उसके बाद आसानी भी है। और नंबर जो 15 है फेट क्राई फ्रॉम, इसका मीनिंग है टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम समथिंग, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, मुख्तलिफ है किसी दूसरे चीज़ से, किसी चीज़ से। नंबर 16 पे है फील अ बिट अंडर द वेदर। फील अ बिट अंडर द वेदर ये बहुत ही मशहूर और आसान है इसका, यानी कि फीलिंग से किया कि अनवेल, यानी कि तबीयत सही नहीं है तो फील अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर भी यूज़ होता है बाज़ टाइम। नंबर 17 है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इसका मीनिंग है टू डिसाइड दैट यू विल बिलीव समवन even though you are not sure that what the person is saying is true, यानी कि गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि इसका मीनिंग है कि ये आप डिसाइड कर लें कि यू विल बिलीव समवन, यानी कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं, आपको इतना भी पता नहीं है कि ये बात या पर्सन ये बात ये मुकम्मल तौर पर सही है या गलत है। नंबर 18 है और लास्ट है एप टू फेस द म्यूज़िक। एप टू फेस द म्यूज़िक इसका एक और भी मीनिंग है, यानी कि रिप्रेपांड डांट डपट, यानी कि डांट डपट, इसका इधर मीनिंग है हमने लिखा ये भी सही है, इसका आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इनका जो आपको मुनासिब लगे, मगर मीनिंग आपका सेम होना चाहिए, यानी कि अल्फाज आप इधर उधर कर सकते हैं। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन, यानी कि आपने किसी काम को किया है, गलत किया है तो इसका आपने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, यानी कि आपने कोई काम किसी को मारा है तो आप इस बात का भी ज़िम्मेदारी का क्या, हाँ मैंने मारा है, तो आगे जाके आपको डांट डपट ही पड़ेगा। तो हैव टू फेस द म्यूज़िक, यानी कि बहुत बजने वाले हो आगे जाके। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एब्रीवेशन है जो इसमें 24 एब्रीवेशन
हैं, ये अभी आपको लोगों को करने हैं। ये एक एक करके मैं आपको इसका एब्रीवेशन ये ध्यान से देख लें, क्योंकि जो पिछला पेपर है और ये है, इसमें लाजमी 5 से 10 एब्रीवेशन दोनों पेपर से उठाएगा। और ये जो आने वाला दिसंबर में 2022 में जो पेपर हो रहा है उसमें लाजमी आएगा। और इसका जो पहला है ACR, इसका मीनिंग फुल फॉर्म है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। नंबर B पे है ADB, एशिया डेवलपमेंट विंग। और दूसरा आ रहा है, तीसरे C ऑप्शन पे आ रहा है ADBP। इसका ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ADBP का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विंग ऑफ पाकिस्तान। और नंबर D पे आ रहा है ASEAN, एशियन। ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन एक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और नंबर E पे है ATM, या तो अगर किसी को पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और नंबर F पे है BBC, ब्रिटिश बोर्ड कास्टिंग। और नंबर G पे है AIOU, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। H पे है AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और I पे है BMC, बोलान मेडिकल सेंटर। और नंबर J पे है FBISE, इसका है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जैसा कि इसका यह भी आ सकता है बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन भी, मगर यह फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है। और के पे है BPS है बेसिक पे स्केल। और ये BPS 16 है, बेसिक पे स्केल 16 है, ये जो इंस्पेक्टर पुलिस है। और L पे है COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। M पे है FIA एक कोर्स है और आप लोगों को पता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और FIFA पीपा जो अभी हो रहा है कतर में, इसका है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और O पे है FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और P पे है GHQ, जर्नल हेडक्वार्टर। और Q पे है HBFC का फुल फॉर्म है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी भी लिख सकते हो आप। और R पे है KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। केस्को है जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। और केस्को क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, और ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। और इस पे है GST, जर्नल सेल्स टैक्स GST। और T पे है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये भी एड्स एंड HIV बहुत ज़्यादा आते हैं। और U पे है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। और V पे है IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और W पे है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और X पे है FSC, फैकल्टी ऑफ साइंस। और ये हो गया आप लोगों का जो पेपर है कंप्लीट। तो इसको आप ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे पेपर लेकर आने वाले हैं जो ऑथेंटिक पेपर हैं। और इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।